आसनेन रुजोहन्ति योगसंस्थानं नास्ति योगात् परं बलम। यौगिक विधा में प्राणायाम के पूर्व में अभ्यास किया जाने वाला और हमें विशुद्धता निर्मलता प्रदान करने वाला अपूर्वभूत नाड़ी शोधन प्राणायाम का हमारे शास्त्रों में निदर्शन है। उसी क्रम में आज हम घेरंड संहिता के अनुसार जो नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि है उस पर विचार करते हैं। ऋषि घेरंड प्राणायाम का प्रतिपादन करते हुए पंचम उपदेश में सर्वप्रथम स्थान, काल और मिताहार का साधकों के लिए निदर्शन करते हैं। अग्रिम क्रम में उन्होंने किस आसन पर योग का अभ्यास करना चाहिए इसके विषय में कहा। कुशासने मृगाजीने व्याघ्राजीने च कंबले स्थलासने समासीना परांखो वाप्युदंग मुख। प्राणायाम के अभ्यास के समय हमें कुशासन, मृगासन, व्याघ्र आसन अथवा कमल के आसनों का चयन करना चाहिए। महर्षि घेरंड अपने शिष्य चंडकपाली के प्रश्न करने पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन प्रारंभ करते हैं, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम नाड़ीगत मलों के विक्षेपण के लिए समनु और निर्मनु अर्थात मंत्र सहित और मंत्र रहित दो विधियों का इन्होंने प्रायोगिक अभ्यास बताया, जिसमें सर्वप्रथम समनु जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसके विषय में यहाँ पर इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। जो निर्मनु प्राणायाम है उसके विषय में जैसा कि उन्होंने कहा कि धौति कर्म पुरा प्रोक्तम षट कर्म साधनम यथा। जिस तरह से धौति कर्म का हमने वर्णन किया है तदनुसार तदनुरूप ही मनु जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसकी विधि है। ये तदर्थ हम यहाँ पर सीधे समनु अर्थात मंत्र सहित नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन प्रारंभ करते हैं। महर्षि घेरंड कहते हैं कि उपविश्यासन योगी पद्मासनम समाचरित गुरुवादिन्यासनम कुर्याद यथैव गुरु भाषितम। अर्थात पद्मासन का आचरण करता हुआ योगी बैठ जाए और गुरुवादिन्यास जो कि गुरु मुख द्वारा जो प्राप्त गुरुवादिन्यास है उनको सर्वप्रथम कर लेना चाहिए। अनंतर वायु बीज मंत्र यम का ध्यान करते हुए 16 मात्रा का अवधारण बनाएं और ईडा नाड़ी के द्वारा श्वास को अंदर भरें। अनंतर 64 मात्रा में उसको कुंभक के द्वारा अंदर रोक करके रखें। 32 मात्रा में हम प्राणवायु को बाहर कर देते हैं, रेचन कर देते हैं। इसी क्रम में द्वितीय स्तर में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वन्नी मंत्र अर्थात वन्नी बीज जो लम है नाभि स्थित सूर्य कुंड से वन्नी को प्रज्वलित करते हुए पृथ्वी बीज लम मंत्र को ध्यान धरें। अनंतर रम जो कि अग्नि का बीज मंत्र है उसका मन ही मन जाप करते हुए दक्षिणासा छिद्र से श्वास को अंदर आकर्षित करें। 64 मात्रा पर्यंत रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए अंदर रोकें और पुनः रम जो अग्नि बीज मंत्र है उसका मन ही मन जाप करते हुए प्राणवायु को 32 मात्रा में बाहर छोड़ देते हैं। नासाग्र में चंद्रमा के उस ज्योत्सना का ध्यान करते हुए हम बीज मंत्र का 16 मात्रा में जाप करते हुए ईडया पूरयेन मरुत ईडा नाड़ी के द्वारा प्राणवायु को अंदर भरें और इसी तरह से वम बीज मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए 64 मात्रा तक उस प्राणवायु को अंदर रोक करके रखें। इसमें हमें कुछ इस तरह से ध्यान करना है कि चंद्र से स्रवित अमृत बिंदु का स्राव हमारे सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से ऊर्ध्व गमन कर रहा है और अनंतर लकारेण द्वातिंशनेन दृढ़ं भाव्यं विरेचयेत्। लकार अर्थात लंबी मंत्र के द्वारा हम 32 मात्रा में
उस प्राणवायु का विरेचन कर देते हैं। एवं विधाम नाड्य शुद्धिं कृत्वा नाड्यं विशोधयेत् दृढ़ो भूत्वासनं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्। यह इस विधि से नाड्य शोधन प्राणायाम का वर्णन हमारे हठ योगी ग्रंथों में प्राप्त होता है। अस्तु, नमो नमः।